ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रथम स्कंध 8वां अध्याय। दुर्योधन की अंत्येष्टि एवं श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की प्रेरणा देना तथा युधिष्ठिर का शरशय्या पर पड़े भीष्म जी के पास नीति पूछने जाना। अब सूत जी बोले, हे ऋषियों, अश्वत्थामा को मुक्त करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि राजाओं के जो शरीर रणभूमि में पड़े हुए थे, उनको उनके कुटुंबियों ने उठा उठाकर उनकी विधिवत अंत्येष्टि क्रिया की। उसके बाद पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी, गांधारी सभी स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंचे। और उस समय वो स्त्रियां जो विधवा हो गई थी, अपने अपने पतियों के गुणों का बखान करने लगी और बहुत जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी और सब शोकाकुल हो गए। और ये सब देखकर जो राजा युधिष्ठिर थे वो बड़े व्याकुल हो गए और वो अपने आप को धिक्कारने लगे। उन्होंने कहा कि अपने ही सगे संबंधियों को रणभूमि में मरवाने की वजह से मुझे जो पातक लगा है, मुझे जो दोष लगा है, वो कभी छूट नहीं सकता। और मेरे इस महायुद्ध कराने से हमारे वंश की, हमारे कुटुंब की हजारों स्त्रियां विधवा हो गई और ये हाहाकार कर रही हैं। अब तो मुझे नरक में रहना ही पड़ेगा। और मैंने युद्ध में प्रवृत्त होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, हजारों विप्रों और नित्य दान देने वाली भाई कर्ण, हजारों शूरवीर और मेरे वंशज रिश्तेदारों को मृत्यु के मुंह में पहुंचाया है। और इस तरह से ये जो अधर्म करने से मुझे राज्य मिला है, ये मुझे स्वीकार करना उचित नहीं है। तो अब धर्मराज युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण और वेदव्यास आदि ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने उनको समझाया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, पूर्व काल से ही सभी राजा इसी तरह से राज्य करते आए हैं। भूमि और राज्य को पाने के लिए पुत्र पिता की हत्या कर देता है, भाई भाई को मार देता है। और जैसे वे लोग राज्य पाकर अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, राजसूय यज्ञ कराते हैं और अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, तुम भी इस तरह से यज्ञ कराओ और अपने पाप से मुक्त हो जाओ। तो धर्मराज ने कहा कि आपका ये वचन जो है कृष्ण जी, मुझे केवल समझाने के लिए है, क्योंकि यज्ञ करने से तो बहुत सारे और पशुओं की मृत्यु होगी। ये तो वही बात हो जाएगी, एक कर्म अच्छा करने चले और दूसरा बुरा कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी तो वैसे भी राज्य करने की इच्छा नहीं थी, युद्ध करने की भी इच्छा नहीं थी, परंतु पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया, जो ये महाभारत युद्ध हो गया, अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा, ये युधिष्ठिर जी जो है मेरा कहना तो मानेंगे नहीं। उस समय ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों ने उनसे यह प्रार्थना की कि इनका जो मन है ये राजकाज में तो लग नहीं रहा है, और अपने इनको लग रहा है कि सब कुटुंबियों की, ब्राह्मणों की इन्होंने हत्या की है, तो इसलिए आप उनको ज्ञानोपदेश दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये मेरी बात नहीं समझेंगे, हमें इनको भीष्म पितामह के पास लेके जाना चाहिए, जो शरशय्या पर लेटे हुए हैं और वो मेरी दर्शन भी करना चाहते हैं। उनकी अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी और वो धर्मराज को ज्ञानोपदेश भी देंगे। उसके बाद ये सभी ऋषिगण और श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी को साथ लेकर भीष्म पितामह जी के पास पहुँचे। और चारों भाई, पांचों भाई, द्रौपदी, ब्राह्मण, ऋषि मुनि सब उस स्थान पर पहुंचे जहां भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में शरशय्या पर लेटे हुए थे। ब्राह्मण समाज उनकी दाईं तरफ बैठ गया और द्रौपदी और पांडव उनके बाईं ओर बैठ गए। श्री कृष्ण जी उनके मुख के सामने यानी चरणों की ओर बैठे, क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की इच्छा है। किसी दूसरी जगह बैठते तो घायल पितामह को करवट लेने में बहुत कष्ट होता। और ये समाचार पाकर देवर्षि नारद, भरद्वाज, परशुराम आदि भीष्म पितामह का ज्ञान उपदेश सुनने के लिए आए। उस समय भीष्म पितामह ने भगवान वासुदेव का मानसिक पूजन किया, यानी मन से पूजन किया, उठ तो सकते नहीं थे। अब 9वां अध्याय, भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज को ज्ञान का उपदेश। अब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए और श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि भीष्म पितामह जी, ये युधिष्ठिर जी का मन अब राज्य काज में नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि अपने स्वजनों को, संबंधियों को इन्होंने संग्राम में मारा है और पाप से छुटकारा जब तक नहीं हो जाता, जब तक वो राजा सिंहासन पे नहीं बैठेंगे। तो अब आप कृपा करके उनसे कुछ कहिए। तो अब भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति राज्य धर्म, अपधर्म, दान धर्म का वर्णन सुनाया। और ये जो सभी धर्म हैं, इनका महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में विस्तार से वर्णन किया गया है।
तो उन्होंने धर्मराज को काफ़ी ज्ञान दिया। उसके बाद भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, तुमने बालकपन से ही बहुत दुख देखे हैं। तुम्हें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, तुम्हारे भाई भीम को जहर के लड्डू दिए गए, उसके बाद छल करके जुए में तुम्हारे राज्य और धन संपत्ति को जीत लिया गया, फिर तुम्हें वनवास भी दे दिया गया और तुमने बहुत से दुख पाए। अब ये बात बताओ कि कहा जाता है कि धर्मात्मा मनुष्य को तो कभी दुख नहीं पहुंचता, फिर तुम पांचों भाइयों और तुम्हारी पत्नी को इतना घोर दुख क्यों उठाना पड़ा। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ श्री कृष्ण के नाम की चर्चा रहती है वहाँ किसी का दुख नहीं होता। और फिर भी जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर भी तुम्हें इतने दुख उठाने पड़े। तो इन सब बातों को देखते हुए यह विश्वास कर लेना चाहिए कि जो होनहार है, जो होनी है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। हर प्राणी को अपने पूर्व जन्म के अनुसार ही दुख और सुख मिलता है और अंत में हर इंसान ईश्वर की इच्छा को समझकर अपने हृदय में संतोष कर लेता है और ये मान लेता है हरी इच्छा ऐसी ही थी। तो मनुष्य के कहने करने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो होनी में लिखा हुआ है। और इन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भेद जो अपना स्वरूप छिपाकर संसार में अनेकों प्रकार के चरित्र करते रहते हैं, परंतु उनके भेदों को तो कोई जान नहीं सका। तो त्रिभुवनपति भगवान अर्जुन को अपना भक्त जानकर, श्री कृष्ण का एक नाम अर्जुन भी है, उनको अपना भक्त जानकर उसके रथ के सारथी बने। माफ कीजिए, भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि त्रिभुवनपति जो भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अर्जुन को अपना भक्त जानकर उनके रथ के सारथी भी बने। और उनकी महिमा और प्रशंसा का बखान मैं कहाँ तक करूं। फिर भीष्म पितामह ने कहा कि सब कुछ इन भगवान वासुदेव की इच्छा पर निर्भर रहता है और एक प्राणी अपना जीवन जप तप यज्ञ व्रत दान एवं दया आदि शुभ कर्मों में व्यतीत कर देते हैं। उनमें सबसे ऊपर है भगवान शंकर, जो हमेशा कैलाश पर निवास करते हैं और उनको भगवत भजन के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। फिर देवर्षि नारद हैं, उसके बाद कपिल देव जी हैं जो गंगा सागर के किनारे अकेले ही बैठे हुए हैं और जप तप कर रहे हैं भगवान का। उसके बाद श्री सुखदेव जी हैं और उसके बाद राजा बलि हैं। ये सभी, इन सभी को भगवान की भक्ति के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। और भगवान बलि ने तो अपना सारा राज्य भगवान के नाम अर्पण कर दिया जब भगवान ने वामन अवतार लिया। तो ये जो तुम सोच रहे हो कि मैंने अपने भाई बंधुओं को कुटुंबियों को मारा है, तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम हो कौन और तुमने किया क्या है? जो कुछ भी हुआ है वह सब हरी इच्छा से हुआ है। इसलिए तुम अपने हृदय से इस चिंता को त्याग दो और जो कुछ हुआ है उसे हरी इच्छा समझकर प्रजा का पालन करो। यही धर्म है। यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो तुम्हें और भी अधिक पाप लगेगा। अब 10वां अध्याय, भीष्म पितामह द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करते हुए प्राण करना। अब भीष्म पितामह ने जब द्रौपदी और पांचों पांडवों को ज्ञानोपदेश दे दिया, उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण जी का चतुर्भुज रूप अपने हृदय में धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण की ओर अपनी दृष्टि टिका ली और स्तुति की, ज्योति स्वरूप परब्रह्म प्रभु, आप अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त ही अवतार लेते हैं, इसलिए आप जैसे इस समय मेरे सामने विराजमान हैं, कृपा कर जब तक मैं अपने प्राण ना त्याग दूं तब तक इसी प्रकार बैठे रहिए। अंत समय में मेरे हृदय में आपके चरणारविंदों का स्मरण बना रहे, यही मैं चाहता हूँ। और उन्होंने, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण की बहुत तरह से स्तुति की। वे ये भी बोले कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की हुई थी कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो तो श्री कृष्ण के को अस्त्र उठवा कर ही रहेंगे। तो सिर्फ उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कृष्ण जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और उनको मारने के लिए रथ का पहिया लेकर श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह जी की तरफ दौड़े। उस वक्त भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी के ऊपर बहुत सारे तीरों से प्रहार किया और श्री कृष्ण जी लुहलुहान हो गए, लेकिन फिर भी सिर्फ भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने हथियार उठाया। तो भीष्म पितामह ने इस बात के लिए भी उनका धन्यवाद किया
और फिर कहा कि आप भूमि का भार नष्ट करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार अवतार धारण करते हैं। और इस तरह से उनकी स्तुति करते करते भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान कर लिया, ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर योग क्रिया द्वारा अपना देह त्याग कर वैकुंठ धाम को सिधार गए। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। और यहीं पर 10वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।